वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं अपना इनडिफरेंस कर्व। लेकिन इनडिफरेंस कर्व पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका अपन एक क्विक रिवीजन लेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सिंगल कमोडिटी भी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में टू कमोडिटी भी, दोनों का पढ़ा था अच्छा अपन ने। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सिंगल कमोडिटी व्हेन कंज्यूमर इज पेइंग प्राइस, तब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां आ रहा था अपना, कहां कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम में पड़ा था, व्हेन MUX इज इक्वल्स टू PX। ठीक है, यही अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। ओके, अच्छा, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी मॉडल, जब कंज्यूमर दो कमोडिटी एक साथ कंज्यूम कर रहा है तो उसका फर्स्ट कंडीशन क्या था, MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी, एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इक्वल्स टू कंज्यूमर इनकम। ठीक है, ये अपनी दोनों कंडीशंस थी। अच्छा, एक चीज और, अब एक बात बताओ, जब कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, प्राइस पे कर रहा है, अब उसके अंदर अपन ने दो सिचुएशंस देखी थी। सिचुएशन देखी थी, पहली सिचुएशन जब MUX PX के ज्यादा हो, अभी तक अपन को मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, ठीक है, PUX कम है अपना, PX कम है, सॉरी अपना MUX ज्यादा है, अब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा, उसको कम करनी तो कम कैसे होगी, जब अपना कंजम्पशन इंक्रीज होगा। ठीक है, जब MUX इज ग्रेटर देन PX तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा, अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी सिचुएशन व्हेन MUX इज लेस देन PX या फिर PX इज मोर देन MUX, अब क्या मार्जिनल यूटिलिटी कम है एज कंपेयर टू प्राइस, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपना कंजम्पशन कम कर देगा। ठीक है, पहले अगर मान लो वो 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो अब वो 5 या 4 यूनिट ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये अपनी कंडीशंस हो गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन दो कमोडिटी मॉडल इंक्लूड हो गया। ठीक, चलो अब अपन आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है अपना, इनडिफरेंस कर्व। ओके, अच्छा, अब अपन ने लास्ट दो जो लॉस पढ़े, एक तो अपन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा और एक अपन ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा। ठीक है, दोनों में अपन ने अपनी यूटिलिटी को क्या करा, कैसे मेजर करा, नंबर्स में मेजर करा, यानी कि अपन ने अपनी यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करा, कार्डिनली मेजर करा ना, नंबर में मेजर करा। अच्छा, अब ये तो हो गई किताबी बातें, जरूरी नहीं है हर जगह कार्डिनली चीज मेजर हो पाए, नंबर से मेजर हो, अपने पास कोई पैमाना तो नहीं है, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, कंपेयर ही करते हैं चीज को, कंपेयर ही करते हैं अपन अपनी चीज को, यानी कि अपन क्या करते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच यूज करते हैं। तो इनडिफरेंस कर्व भी उसी अप्रोच को यूज कर बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, अब पहली बात अपना इनडिफरेंस कर्व है क्या, बताता क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल अपन किटकैट और डेयरी मिल्क दोनों कमोडिटी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अपन क्या होता है, अपने पास मान लो 50 रुपए ही है, अपन को उसमें किटकैट भी लेनी है और डेयरी मिल्क भी लेनी है तो 50 रुपए ही अपने पास, 10 रुपए की किटकैट ले रहे, 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क लेने, 50 ही है। अब या तो यही हो सकता है कि या तो अपन सारी डेयरी मिल्क ही ले लें या फिर अपन 50 रुपए की 5 सारी किटकैट ही ले लें, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को दोनों कमोडिटी लेनी है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर तो आ नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता अपन 3 किटकैट 3 डेयरी मिल्क ले लें। अपने पास 50 रुपए है तो अपन को कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा, या तो अपन 3 डेयरी मिल्क लें या अपन 3 किटकैट लें, या फिर अपन 3 किटकैट लें 2 डेयरी मिल्क लें, अपन को ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जिस कॉम्बिनेशन पर अपन सेटिस्फाइड फील करें। ठीक है, अगर अपन को किटकैट ज्यादा पसंद होगी अपन किटकैट
इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, इंडिफरेंस सिचुएशन बोलते हैं जहां कंज्यूमर अपने आप को इंडिफरेंस सिचुएशन में फील करे, ऐसी सिचुएशन फील करे कि भाई अब मेरे को ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है मेरे पास 3-5 का या 2-5 का या 2-1 का, ये इसमें मैं अपने आप को कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे को यही कॉम्बिनेशन परचेज करना है, ठीक है। तो अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उस कॉम्बिनेशन को शो करता है। अच्छा, इंडिफरेंस की डेफिनेशन देखो, एन इंडिफरेंस कर्व डिस्क्राइब द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी, ठीक है। कंज्यूमर मान लो 50 रुपए की पानी क्या कर, चलो यहाँ अपन एक छोटी सी टेबल बनाते हैं अपन, ठीक है। ओके, इंडिफरेंस कर्व अपना रन करते हैं एक बार। मैप रफ करते हैं अपन और यहाँ पर अपन अपनी एक बार टेबल बनाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा मान लो कंज्यूमर 2 कमोडिटी परचेज कर रहा है, एक्स और वाई, या फिर किटकैट और डेयरी मिल्क। अब उसके पास रुपए कितने हैं, 50 रुपए हैं, 10-10 रुपए वाली वो दोनों चीज परचेज कर रहा है। तो या तो वो क्या करे, या तो कंज्यूमर क्या करे, 3-2 का कॉम्बिनेशन रखे, या 2-3 का रखे, या फिर 4-1 का रखे, या फिर 1-4 का रखे, ठीक है। ऐसा ही कुछ करेगा कंज्यूमर, दोनों चीजों से परचेज करनी है 50 रुपए के अंदर, तो कंज्यूमर अपना कॉम्बिनेशन बिठाएगा कि भाई मुझे ये इसका इतना परचेज करना है, मुझे इसका इतना परचेज करना है। अच्छा, अब कंज्यूमर मान लो ये और ये, या फिर कंज्यूमर अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है और ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपन, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन अपने पास शो हो रहे हैं अपने प्रोडक्ट के। अब ऐसी चीज जहां ऐसे कॉम्बिनेशंस जिसमें कंज्यूमर अपने आप को सेटिस्फाइड फील करे, ठीक है ना। अब कर्व क्या बताता है, ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है जिसपे कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कंज्यूमर बोल रहा चाहे मैं 4-1 खरीदूं, चाहे मैं 2-3 खरीदूं या 3-2 खरीदूं, मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन इनमें से परचेज करने के लिए तैयार हूं। कंज्यूमर ये बोल रहा है, ये कर्व ये शो करता है, डिफरेंस कर्व ये शो करता है जहां पर कंज्यूमर को 2 कमोडिटी परचेज करने पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस पर आने वाले मान लो एक्स कमोडिटी अपनी शो करती है किटकैट और वाई कमोडिटी अपनी शो करती है डेयरी मिल्क, ठीक है। तो ये ऐसे 2 कॉम्बिनेशन को बताता है। इस कर्व पे आने वाले डॉट्स, मान लो ये डॉट आया, यहाँ पर अपना आया 1 डेयरी मिल्क और 4 डॉट, ठीक है। यहाँ डॉट आया, ठीक है, तो यहाँ पर अपना यहाँ डॉट आया, तो यहाँ पर क्या आया, 4 किटकैट और 1 डेयरी मिल्क। तो ये इंडिफरेंस कर्व समझ में आ रही है बात। इंडिफरेंस कर्व ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जहां पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अपन 2-3 की बात कर रहे थे, तो ये 3 का, ये 2 का, ठीक है, ये 2 का, ठीक है। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस शो कर रहा है जहां पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अपन अब इसकी डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। कर्व डिस्क्राइब द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब हो रहा है, 3-2, 2-3, 4-1, 1-4, डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब हो रहे हैं of 2 commodity which provide the same satisfaction to the consumer। कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। 3-2 का परचेज कंज्यूम करने पर या 2-3 का करे या 4-1 का करे या 1-4 का करे, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन सारे कॉम्बिनेशन को परचेज करने पर। कोई सा भी कॉम्बिनेशन को परचेज करे, ठीक है, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो डिफरेंस कर्व वही होता है, इस कर्व पे आने वाले सारे कॉम्बिनेशंस अपन को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक
क्या होता है? मैप। अच्छा, मैप क्या चीज होती है? अगर मान लो अपन थोड़ा सा अगर बनाते हैं, एक सेकेंड। अगर अपन ने एक से ज्यादा आईसी कर्व ड्रॉ करे हैं, ठीक है, या आईसी कर्व 1 या आईसी कर्व 2 या आईसी कर्व 3, अगर अपन ने एक ग्राफ पर एक से ज्यादा आईसी कर्व ड्रॉ करे हैं तो ये क्या बन जाता है? अपना इंडिफरेंस मैप बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? ये अपना इंडिफरेंस मैप। When more than one IC curve drawn in the one figure, it is called indifference map. Okay, देखो, we can draw more than one indifference curve on the same diagram. ठीक है, अपन ने एक ही डायग्राम में more than one IC curve draw करा है। This family of curve is indifference curve. तो ये जो पूरी फैमिली बनी तीन कर्व की अपनी, ये क्या कहलाएगी? अपनी इंडिफरेंस मैप बन जाएगा ये। ठीक है, ओके, ये अपनी बात हो गई। कर्व समझ में आया है? वो ऐसा कर्व जिस पर आने वाले कॉम्बिनेशंस अपन को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अपने हर चीज के अपन ने कुछ assumptions देखे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के भी देखे थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के भी देखे थे अपन ने, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के भी देखे थे, इसके भी देखते हैं अपन कुछ assumptions। अच्छा, पहला assumption क्या है? रेशनैलिटी। कॉमन सा, कंज्यूमर जो है वो दिमागदार बंदा है, वो वही कॉम्बिनेशन चूज करेगा जहां उसको सेटिस्फाइड फील हो रहा है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। यहाँ पर यूटिलिटी को हम कंपेयर करके चल रहे हैं, किटकैट और डेयरी मिल्क के बीच में या फिर कचौड़ी समोसे के बीच में, दो चीजों के बीच में अपन यहाँ पर यूटिलिटी को कंपेयर करके चल रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनल है। रिलेवेंस ऑफ प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर को ज्यादा क्या पसंद है। ठीक है, जो चीज कंज्यूमर को ज्यादा पसंद है वो चीज वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, और जो चीज कम पसंद है उस कॉम्बिनेशन में वो चीज कम बाय करेगा। कंज्यूमर की प्रेफरेंस के ऊपर ये कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है। अपन ने कॉम्बिनेशन 4-1 का भी बनाया था और 3-2 का भी बनाया था। अभी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूमर को मिल रहा है उसका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, पर अभी कंज्यूमर को डिपेंड करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करता है, उसे ज्यादा क्या पसंद है। ठीक है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस। अब आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग। अपन पढ़ेंगे अभी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर अपन क्या मान के चल रहे हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है? डिक्रीजिंग है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो अपन अभी देखते हैं नेक्स्ट उसमें। ओके, ये अपने क्या हो गए? assumptions हो गए। इंडिफरेंस कर्व हो गया, इंडिफरेंस मैप हो गया। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is features of indifference curve. चल, अपन ने क्या पढ़ लिया था अभी तक? अपने पास इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप हो गया, उसके assumptions हो गए। अब अपन आते हैं फीचर्स ऑफ आईसी कर्व यानी कि इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना, फीचर्स क्या क्या थे अपने? आईसी कर्व इज क्या इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये अपने ओरिजिन पे, ओरिजिन अपना मैप का ये होता है। ठीक है, ये अपने मैप के ओरिजिन पर क्या है? कॉन्वेक्स है। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर? ये अपनी कॉन्वेक्स शेप होती है, फिजिक्स में पढ़ा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये हो तो कॉनकेव, ये हो तो कॉन्वेक्स। तो ये अपने ओरिजिन पे क्या है? कॉन्वेक्स है। इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी कर्व अपने ओरिजिन पर कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अपन ने मैप ड्रॉ करा, ऐसे करा है ना, कॉन्वेक्स है अपने ओरिजिन पर। ओके, सेकंड फीचर क्या कहता है? ऑन द आईसी मैप द कर्व व्हिच इज हायर विल शो द बंडल्स ऑफ हायर सेटिस्फेक्शन। यानी कि जब अपन ने आईसी मैप बनाया, ठीक है, तब आईसी मैप पे अपन ने 2-3 आईसी कर्व ड्रॉ करे, तो जो आईसी कर्व हायर पे होगा यानी
आईसी कर्व का कि ये ऐसा ही होगा, जो कर्व ऊपर आएगा उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस पर आने वाले कॉम्बिनेशन से अपन को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड फीचर। थर्ड फीचर अपना क्या कहता है, आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ऐसा क्यों, दो कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे? अभी अपन ने क्या पढ़ा ऊपर, क्या कि दो कर्व जो है उसमें से ऊपर वाला कर्व जो है ना उससे अपन को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, अब मान लो अपन ऐसा कर्व ड्रॉ करते हैं जिसमें दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इस कॉम्बिनेशन पर तो कुछ ऐसा हो गया, ये IC1 पर IC2 पर पहली बात तो ये पता नहीं चल। दूसरा ये कॉम्बिनेशन पर तो ऐसा होगा कि इसको तो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। IC2 पर होने के बावजूद भी उसको IC1 वाला सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और IC1 होने के बावजूद भी उसको IC2 वाला सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो फिर ये जो ऊपर वाला अपना फीचर है वो वायलेट हो गया, है ना? तो अपना ये फीचर क्या कहता है कि दो आईसी कर्व कभी भी अपन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ओके। फोर्थ चीज अपनी क्या है, आईसी नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस। आईसी कर्व जो है वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। जैसे कि मान लो ये IC1 है तो वो ऐसा नहीं होगा नीचे जाते जाते वो एक्स एक्सिस को टच कर जाए, या फिर ये ऊपर आते आते, या फिर ये ऐसा हो कि वाई एक्सिस को टच करके ऐसे आए। तो ये कभी भी किसी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो क्या है, कंज्यूमर यहाँ पर दो कमोडिटी परचेज कर रहा है, तो कंज्यूमर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो एक कमोडिटी बिल्कुल जीरो कर दे। वो चाहे दूसरी कमोडिटी का एक ही चूज क्यों ना करे, एक ही यूनिट चूज क्यों ना करे, लेकिन वो करेगा। कोई भी अपन यहाँ पे मैथ भी उसके लिए दो कर रहे हैं, दो कमोडिटी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, दो कमोडिटी की कॉम्बिनेशंस का ही सेम लेवल सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं अपन, है ना? तो कभी भी कंज्यूमर ऐसा नहीं करेगा कि एक कमोडिटी तो पूरी तरीके से परचेज करे और एक कमोडिटी परचेज करे ही नहीं। ठीक है, ओके। तो इसलिए आईसी कर्व कभी भी अपनी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी कंज्यूमर अपनी एक कमोडिटी को बिल्कुल जीरो नहीं करेगा। अच्छा, पांचवा फीचर क्या है, आईसी कर्व हैज नेगेटिव स्लोप। ओके, आईसी कर्व क्या है अपना, नेगेटिव स्लोप है। अभी नेगेटिव स्लोप क्यों है? अच्छा, अपना पहली बात तो आईसी कर्व नेगेटिव स्लोप है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, 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 नीचे जाता जा रहा है ना? पर नीचे जाता जाता कभी भी इतना नीचे नहीं जाएगा कि जीरो पे टच हो जाए। चाहे एक कमोडिटी की वो आधी ही क्यों ना परचेज करे, एक यूनिट एक कमोडिटी की वो आधी ही यूनिट क्यों ना परचेज करे, पर वो करेगा, जीरो कभी नहीं करेगा किसी भी कमोडिटी को। ठीक है ना? तो ऐसे कभी तो नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव क्यों है? देखो, अपने पास अपन ने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा था, अपने पास टोटल 50 रुपए है, अपन 10-10 रुपए वाली किटकैट और डेयरी मिल्क परचेज कर रहे हैं। अच्छा, किटकैट और ये डेयरी मिल्क। अब मान लो अपन ने कॉम्बिनेशन बनाया 4 किटकैट और 1 डेयरी मिल्क। मुझे किटकैट ज्यादा पसंद है, तो मान लो मैंने क्या सोचा, मैं 4 किटकैट लूंगी और 1 डेयरी मिल्क लूंगी। ठीक है, अब मान लो कोई और आता बोलता मेरे लिए भी लेना है तो कोई 50 रुपए मेरे पास, अब वो बोले नहीं मुझे तो डेयरी मिल्क चाहिए, या मैं सोचूं यार डेयरी मिल्क तो एक ही है, तब मुझे ऐसा, अब मैं और क्या करूँ कि मेरे को एक डेयरी मिल्क और मिल जाए। पैसे मेरे पास 50 रुपए ही है, मेरे को जो करना है 50 रुपए के अंदर ही करना है, तो अब मेरे को डेयरी मिल्क की एक क्वांटिटी और बढ़ानी है, तो डेयरी मिल्क की अब एक क्वांटिटी और बढ़ानी है, तो मैं वो कैसे बढ़ाऊंगी? मुझे किटकैट में से क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी।
रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, चलो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अपना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट the amount of commodity by which the consumer has to give up for the additional ओके, अब बनाते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अभी अपन ने देखा कि अगर कंज्यूमर को एक क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो उसको दूसरी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो वही क्या कहलाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी कि सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है ना अपन को। अभी अपन को क्या करना था कि डेयरी मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए किटकैट की क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ रही थी। यानी कि किटकैट को डेयरी मिल्क से सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा था। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? पहली बात अपन को ये बताओ। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है जो अपन एक दूसरे की प्लेस पर ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपन एक दूसरे की प्लेस पर यूज कर सके, जैसे कि चाय और कॉफी, कोको कोला या थम्स अप, माजा या फेंटा। ठीक है, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अपन बोले चाय नहीं तो कॉफी ले लो, कॉफी नहीं तो चाय ले लो, कोको कोला नहीं तो थम्स अप ले लो, थम्स अप नहीं तो कोको कोला सही। तो सब्स्टिट्यूट अपन एक दूसरे के प्लेस पर जिन चीजों को यूज कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। तो अभी अपन क्या कर रहे थे अभी कि अगर अपन को डेयरी मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो अपन उसके लिए क्या कर रहे थे? किटकैट की क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे थे। यानी कि किटकैट को डेयरी मिल्क से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे अपन। ठीक है, तो वो तो हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अपन एक चीज और देखते हैं। अच्छा, अब रिप्रेजेंट MRS रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कमोडिटी, ठीक है, which the consumer has to give up for the additional unit of X। मतलब Y की अगर मान लो अपन डेयरी मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज कर दो तो अपन को किटकैट की कितनी क्वांटिटी अपन को देनी पड़ेगी जिससे अपन डेयरी मिल्क की एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो
एग्जाम्पल बना ये कहता है, मान लो अपन परचेज कर रहे हैं रसगुल्ला और गुलाब जामुन, ठीक है, अपन रसगुल्ले और गुलाब जामुन परचेज कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, अगर रसगुल्ले होते हैं गुलाब जामुन होते हैं, कभी भी देखना दोनों चीजें साथ में नहीं मिलेगी कि रसगुल्ला भी मिल रहा है गुलाब जामुन भी मिल रहा है। मोस्टली कहीं भी शादी में भी चले जाओ या अपन भी कोई मिठाई परचेज करने जाते हैं ना, तो या तो रसगुल्ला करते हैं या गुलाब जामुन करते हैं। नॉर्मली भी ऐसा होता है, तो अपन भी चलो उसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब मान लो अपन खरीदने गए और अपन कुछ ऐसा खरीद रहे हैं कि अपन रसगुल्ले तो 50 खरीद रहे हैं और गुलाब जामुन 5 खरीद रहे हैं। अपन ने बोला 50 रसगुल्ले के पीस और 5 गुलाब जामुन के पीस दे दो, ठीक है। अपने पास रुपए थे मान लो 500 रुपए, ठीक है ना, अपने पास 500 रुपए थे, अपन ने बोला 50 रसगुल्ले के 5 गुलाब जामुन के। अब फिर अपन को लगा अरे यार गुलाब जामुन तो सिर्फ 5 ही, रसगुल्ले 50, मान लो किसी ने और गुलाब जामुन मांग लिए या फिर अपना अपना को ऐसा फील हुआ है यार सिर्फ 5 गुलाब जामुन, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रसगुल्ले की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, गुलाब जामुन की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, रसगुल्ले की क्वांटिटी अपन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो अपन ने करा चलो 40 रसगुल्ले कर दो और 6 गुलाब जामुन कर दो, ठीक है। अच्छा ये अपन ने करा, फिर अपन को फिर ऐसा फील हुआ अरे यार ये तो बहुत कम है अभी, तो अपन अब अगला क्या करेंगे, अपन अब क्या करेंगे, अपन अब क्या करेंगे ना, अपन ये करेंगे 32। अब अपन ने क्या छोड़ा, अपन ने बोला चलो ठीक है रसगुल्ले 32 ही कर दो और गुलाब जामुन 7 कर दो, ठीक है। फिर अपन को फील हुआ अरे यार 7 गुलाब जामुन, अभी अपन को फिर और ऐसा फील हुआ, तो अपन अब और क्या करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं, अपन यहाँ पर क्या चीज देख रहे हैं कि रसगुल्ले की एक क्वांटिटी और गुलाब जामुन की एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए अपन ने रसगुल्ले की क्वांटिटी क्या करी, क्या करी, छोड़ी, उसका सेक्रीफाइस अपन ने करा रसगुल्ले का, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, अपन ने यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अभी अपन ने कितने का सेक्रीफाइस करा, 10 का करा, फिर अपन ने कितने का सेक्रीफाइस करा, 8 का करा, फिर अपन ने कितने का सेक्रीफाइस करा, 6 का करा, एक मिनट 32, हाँ फिर अपन ने 6 का सेक्रीफाइस करा कुछ, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, अपन धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, अपना सेक्रीफाइस कम करते जा रहे हैं। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपन सब फ्रेंड्स मिलकर रात को होता है और फिर अपन जब 4-5 फ्रेंड्स कभी रात को रुके तो ऐसा होता है अपन ने मोस्टली मैगी बना लिया, कुछ भी बना लिया। अब एक प्लेट में अपन जब सारे फ्रेंड्स एक साथ मैगी खाने बैठते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि पहले शुरू में तो जब पूरी प्लेट भरी है अपने पास, आराम से धीरे धीरे चम्मच चलती, धीरे धीरे खाते हैं, बातें करते करते खाते हैं, फोन चल रहा है, ये हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। लेकिन जैसे अपन देखते हैं अरे ये तो मैगी खत्म होने वाली है, तो मोस्टली यही होता है कि सबकी चम्मचें भर भर के चलना चालू हो जाती है ना, वो अपन ज्यादा खाना चालू कर देते हैं, अपन देखते रहे तो खत्म होने वाली है ना, ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब अपन ने देखा कि मैगी खत्म होने वाली है तब अपने अंदर मैगी के लिए वैल्यू इंक्रीज हो गई। मोस्टली यही कहावत है कि जिसके पास जो चीज नहीं होती ना उसको उसी की कदर होती है ना। तो यहाँ पर भी वही सीन है, जैसे जैसे अपने पास रसगुल्ले कम होते चले जाएंगे ना, अपन को उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो जब अपने मन में किसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो अपन उसको उसका सेक्रीफाइस करना भी कम कर देंगे। जब कोई चीज किसी के पास से चली जाती है ना तभी उसको उसका मोल पता चलता है ना, ये चीज होती है अपने साथ भी, ऐसा ही होता है।
लेकिन अब अपन देख रहे हैं अपना मार्जिनल रेट कितना है। अपन एक मार्जिनल मतलब अपन ने पढ़ा था 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी, तो यहाँ पर मार्जिनल यानी कि एक यूनिट गुलाब जामुन की इंक्रीज हो रही है। अब उसको बढ़ाने के लिए जो रसगुल्ले की क्वांटिटी है वो क्या होती जा रही है, उसको सैक्रिफाइस करने की जो अपनी ताकत है वो होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। पहले 10 फिर 8 फिर 6, तो अपना मार्जिनल रेट यहाँ पर क्या है, डिमिनिशिंग है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, which represent the commodity y कर लो x कर लो, y x या फिर वहां x कर लो यहाँ y कर लो, which represent the commodity y which the consumer has to give up। कंज्यूमर को ये गिव अप करनी पड़ रही है for the additional unit, एक additional unit of the commodity x, so that the level of satisfaction remain the same, ताकि आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो सेम मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब अपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख लिया कि एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए जो दूसरी क्वांटिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है वो अपना क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपना कैसा है, डिमिनिशिंग है। डिमिनिशिंग कैसे, पहले अपन ने 10 क्वांटिटी सैक्रिफाइस करी, फिर अपन ने 8 करी, फिर अपन ने 6 करी, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा है अपना यहाँ पर, डिमिनिशिंग है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अपना क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा अब एमआरएस निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई। चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, तो चेंज इन एक्स ये अपन ने गुलाब जामुन एक्स माने थे, रसगुल्ले वाई माने हैं, गुलाब जामुन एक्स रसगुल्ले वाई। अच्छा अब एक्स की क्वांटिटी में यहाँ कितना चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, 5 से 6 पे आया, 1 का चेंज आ रहा है। वाई में कितना का चेंज आ गया, 10 का चेंज आया, तो ये क्या है अपना 1/10। ये क्या है अपना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलो फिर अब यहाँ पर वापस एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कितना ही चेंज आ रहा है, वाई में कितना का चेंज आ रहा है, 8 का ही चेंज आ रहा है। वाई में चेंज कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, 40 में 32 कितने का चेंज आया, 8 का चेंज आया, तो ये अपना 8 का। अच्छा अब अपने पास वाई में कितने का चेंज आ रहा है, 32 - 26 कितने का चेंज आया वाई में, 6 का, तो ये 6 का। ये अपने क्या बता रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा अब अपने एक चीज भी देख ली कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है अपने पास, डिमिनिशिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनता है अपना एक चीज और, लॉ ऑफ अच्छा पहले आप लोगों को कॉपी करते हैं, एक सेकंड के लिए सारी साइड रिव्यू कर लो। हो गया, चलो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा ये लॉ क्या कहता है, देखते हैं ये लॉ अपना क्या कह रहा है, एज वी कीप ऑन sacrifice one commodity, the willingness to sacrifice it keeps on diminishing। अच्छा जैसे जैसे हम
क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, तो उसको सेक्रीफाइस करने की जो हमारी विलिंगनेस है वो क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। पहले 10 कर रहे थे, अब फिर से अपन ने 10 क्यों नहीं करी, अब पहले 8 ही सेक्रीफाइस करी, फिर अपन ने 6 ही सेक्रीफाइस करी, ठीक है। तो उसको जो सेक्रीफाइस करने की विलिंगनेस है वो क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि यही होता है जब कोई चीज अपने पास से जाती नजर आती है ना, तभी अपन को उस चीज की वैल्यू समझ में आती है, ठीक है। तो ये चीज कम करने के लिए उस जो अपन चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको सेक्रीफाइस करने की हमारी विलिंगनेस क्या होती है, कम होती चली जाती है। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये अपना लॉ यहाँ पर खत्म होता है। हो गया, तुमको ये समझ में आया एमआरएस का फॉर्मूला, गुलाब जामुन ये। चलो यहाँ पर अपना एमआरएस का टॉपिक, अपना आईसी कर्व का और बाकी बच रहा है यहाँ पर अपना एमआरएस का टॉपिक खत्म होता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।